एक क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, चैप्टर 11 क्लास 12th। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर एंड अनदर एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन दिस। दो लाइन की क्वेश्चन गिवन है। वेयर म्यू इज स्केलर, एट वट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज शॉर्टेस्ट। कह रहा है दोनों लाइन पे पॉइंट निकालने हैं, उन पॉइंटों से जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दैम, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना तो इजी है, लेकिन पॉइंट निकालने हैं दोनों लाइन पे जहाँ पे इनकी डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होगी। क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक लाइन ये जा रही है, फर्स्ट लाइन ये हो गई, एक ये सेकेंड लाइन है। इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, इस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया Q। जब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मान के चलते हैं कि लाइन जब इस लाइन पे जाके मिल रही है डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट है, तो वहाँ पे वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ये लाइन जब आके मिल रही है इस लाइन पे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यानी ये लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये सेकेंड लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ये हमारे पास है आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर बनता है पासिंग मोड से, बी वेक्टर बनता है डायरेक्शन से। इसमें ए वेक्टर दे नहीं रखा है। अगर ए वेक्टर दे रखा होता है तो क्या करते हैं, आई वाले साथ साथ कर लेते हैं, जे वाले साथ साथ कर लेते हैं, के वाले साथ साथ कर लेते हैं, तो वो पॉइंट बन जाता है किसी भी लाइन के ऊपर। अब इस लाइन में ए वेक्टर तो है नहीं, तो लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा आई कैप हो जाएगा, लैम्डा जे कैप हो गया प्लस में लैम्डा के कैप। तो इस लाइन पे जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, वो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा कोमा माइनस लैम्डा कोमा लैम्डा। अब जो पॉइंट P था वो फर्स्ट लाइन पे था, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पॉइंट P आ गया हमारे पास, पॉइंट P आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा। इसे इक्वेशन 1 मान लो। गिवन इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप है ये, प्लस में है के कैप। इसमें आई जे के को साथ साथ करेंगे। इसमें आई कैप है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये बना जाएगा आई कैप का 1 आई कैप। जे वाले साथ साथ लेंगे तो प्लस -1 इसका आ जाएगा और माइनस 2 म्यू इसका आ जाएगा जे कैप, और प्लस में म्यू के कैप। तो पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन ये आ जाएगा 1 -1 -2 म्यू कोमा म्यू। तो ये पॉइंट Q जो था वो सेकंड लाइन पे था, तो पॉइंट Q को हम कह सकते हैं ये आ गया 1 -1 -2 म्यू और ये म्यू। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। डायरेक्शन रेशो निकालते हैं PQ की। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन PQ। डायरेक्शन निकालेंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। P पॉइंट है x1 y1 z1 ले लेंगे, Q पॉइंट है x2 y2 z2 ले लेंगे। 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा ये, -1 -2 म्यू माइनस प्लस लैम्डा हो जाएगा, म्यू माइनस लैम्डा
ये डायरेक्शन रेशियो हो गई पी क्यू की। फर्स्ट लाइन थी, इसकी डायरेक्शन रेशियो थी 1 -1 और 1 जो बी वेक्टर से मिलती है। दूसरी लाइन थी, इसकी डायरेक्शन रेशियो थी 0 आई कैप का -2 और 1, ये बी वेक्टर है, इससे मिल जाएगा 0 -2 और 1, ये इसकी डायरेक्शन रेशियो हो गई। अब पी क्यू परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन पे, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फर्स्ट लाइन को लेंगे, फर्स्ट लाइन एंड लाइन पी क्यू। परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 B1 C1 पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो है 1 -1 और 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो है 1 - लैम्डा प्लस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू की है -1 - 2 म्यू प्लस लैम्डा, -1 - 2 म्यू प्लस लैम्डा प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू माइनस लैम्डा की इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस +1 प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लेंगे 2 म्यू और 1 म्यू 3 म्यू, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो ले आएंगे -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर ले लेंगे इसको 3। फिर से लेंगे 4 परपेंडिकुलर सेकेंड लाइन एंड लाइन पी क्यू, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन रेशियो थी 1 0 -2 और 1, तो ये A1 आ जाएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस लैम्डा से, फिर -2 है, इसकी मल्टीप्लाई होगी B2 से, यानी कि -1 - 2 म्यू प्लस लैम्डा से, और C1 है 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी म्यू माइनस लैम्डा से, 0 हो जाएगा, प्लस में 2 प्लस में 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा, म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 4 म्यू और 1 म्यू हो जाएगा 5 म्यू माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। बाय इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को सोल्व करेंगे, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू -2, 5 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू -2। एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे, ये सेम है, 3 लैम्डा साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2 म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 3 म्यू की जगह पे 0 आ जाएगा, -3 लैम्डा इक्वल टू -2, 3 लैम्डा इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2/3। बाय क्वेश्चन 1 पॉइंट P आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा 2/3 माइनस लैम्डा -2/3 और ये +2/3, ये P पॉइंट आ गया।
बाय इक्वेशन सेकेंड क्यू पॉइंट हमारे पास है 1 -1 -2 म्यू का म्यू की वैल्यू 0 निकली है और प्लस में कोमा में म्यू था, म्यू की वैल्यू निकली है हमारी 0। तो ये आ गया पॉइंट 1 -1 और 0। ये पी और क्यू पॉइंट आ गए। अब हमें निकालना है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। x2 - x1 करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है दो लाइन के बीच में, लेकिन जहाँ दोनों लाइन पे पॉइंट आ गए ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, तो इनको माइनस करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस। -1 + 2/3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 - 2/3। थ्री 1/3 में से 2 जाएगा तो वो आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। 3 1/3 तो ये भी आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा -2/3 का स्क्वायर। 1/9 1/9 4/9 6/9 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे 3 2 6 3 3 9, तो ये √2 में √3 आ जाएगा।